हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो के अंदर 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे अपने चैनल मनन क्लास के अंदर। यानी इस चैनल पे आज फर्स्ट अपना 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट ही करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर अपन चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर है, जो सीबीएसई, आरबीएसई एंड जो अदर स्टेट बोर्ड है उनमें भी क्या है, ये फॉलो हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको इस क्लास की जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है उसके एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज और उसके जो क्वेश्चन कंटिन्यू जो क्वेश्चन है 1 से लेके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और जो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरा समझाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दे दिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट्स करना है और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। देखो, 10th क्लास के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ के आए थे। तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तो है। और इन्हीं के तीन क्या है? इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, ये क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। एक तो रिलेशन होता है, मान लो एक रिलेशन ए टू बी के अंदर डिफाइन है, तो ये रिलेशन कब होगा? ये 1 2 3 4, इसको मैं रिलेशन बोल सकता हूं। क्यों? देखिए, एक पॉइंट की दो वैल्यू आ जाए वो तो क्या होगा? रिलेशन, ठीक है। और यदि मैं इसी में एक डायग्राम और बनाऊं, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप, ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4, यहाँ पे ए बी सी, ये भी तो एक रिलेशन है। किस? ए टू बी के अंदर डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन है आपका एफ, वो ए टू बी के अंदर डिफाइन हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी वैल्यू की दो वैल्यू नहीं मिल रही है। फंक्शन वो कहलाता है, फंक्शन क्या कहलाया कि किसी पॉइंट की, जैसे सपोज ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की दो वैल्यू कभी नहीं होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपको, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इसका। किसी पॉइंट पे दो वैल्यू आ जाए, मान लो दो पॉइंट है, उनकी एक वैल्यू आ रही है, तब तो वो तो फंक्शन होगा। और फंक्शन रिलेशन तो ये दोनों ही होंगे, लेकिन एक पॉइंट पे दो वैल्यू आ जाए, उनकी इमेज यानी अपन मैपिंग करते हैं, वो मैपिंग के अंदर दो पॉइंट आ जाए तो वो नॉट ए फंक्शन होगा, नॉट फंक्शन। क्लियर बात? तो ये तो होता है फंक्शन के लिए। तो देखो, साइन की वैल्यू अपन 0 से लेके 360 तक वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी वैल्यू, यानी एक पॉइंट पे आपकी कितनी वैल्यू आ जाए? दो पॉइंट आ जाए, ठीक है। हाँ, इतना है कि 9, देखो 0 की वैल्यू 0 आती है, लेकिन 180 की वैल्यू भी क्या आती है? साइन की बात कर रहा हूँ मैं। साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 180 की वैल्यू भी क्या आती है? 0 आ जाती है। तो किन्हीं दो वैल्यू की एक इमेज बन सकती है, लेकिन एक वैल्यू की कभी दो इमेज नहीं बनेगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब रिलेशन आपके क्या हो? फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन तो सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। लेकिन कुछ ही रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो होते हैं फंक्शन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? आपके फंक्शन के अंदर काउंट हो जाते हैं, जिनको अपन डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ
एक्स से। चलो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। जो आप 10th क्लास में पढ़ गए हो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूँ। देखो ये तो क्या आपका हाइपोटेनियस यानी हिंदी के अंदर कर्ण, और ये क्या आपका आधार, और ये क्या आपका लंब। ये चीजें आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। यदि मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में लंब अपॉन में कर्ण में कह सकता हूं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं बात करूं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी आधार अपॉन में कर्ण। फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको रिप्रेजेंट करें तो लंब बटे आधार, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है आपका 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। ये अपन 9th क्लास यानी 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ गए, लेकिन यहाँ पे अपन फंक्शन की बात करेंगे। अब ये फंक्शन बन गए, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये जो फंक्शन आपके एक्स वेरिएबल के अंदर है, तो ये साइन थीटा हो गया, साइन एक्स हो गया, क्लियर बात, ठीक है। इस एक्स की जो भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्स की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एक्स तो क्या बन जाएगा आपका डोमेन के अंदर, किसमें डोमेन के अंदर, और पुट करने के बाद में सारी वैल्यू जो आएगी ये क्या बन जाती है आपकी रेंज, रेंज, क्लियर बात। तो डोमेन और रेंज के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि किन्हीं एक पॉइंट की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट की वैल्यू 1 हो सकती है, उनको अपन क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। यानी इन दोनों की इमेज 1 हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू की इमेज 2 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था आपका फंक्शन के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं, एक इसमें हेडिंग है सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। इससे पहले थोड़ी सी अपन और डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में, ठीक है ना। एक हेडिंग आती है आपके एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन कोण। एंगल क्या होते हैं, 2 ऐसी लाइन जिसमें से एक लाइन क्या आपकी, एक लाइन कहते हैं अपन इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और इनिशियल का मतलब यहां से जो एंगल की मेजरमेंट होती है, इसको अपन कहते हैं आपकी कौन सी साइड, टर्मिनल साइड। इनके बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल कौन सा एंगल होगा आपका पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल होगा पॉजिटिव एंगल। और ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोल सकते हो वर्टेक्स या फिर शीर्ष, ठीक है। कौन सा एंगल कि इनिशियल साइड से लेके टर्मिनेट ऊपर की तरफ कोई एंगल बन रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे आपका पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव एंगल। अब मैं बात करूं क्लॉकवाइज, तो ये आपकी टर्मिनेट इनिशियल साइड, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है ही है, और ये आपकी टर्मिनेट साइड, टीएस कर देता हूं मैं। अब देखो ये जो एंगल बनेगा वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में बनेगा, और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये 2 एंगल के बारे में डेफिनेशन थी। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ द डिग्री मेजर, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए एक पॉइंट है, इसके ऊपर आप चारों तरफ ऐसे रनिंग किए तो एंगल कितने का मिलेगा 360 का, लेकिन 1 रिवोल्यूशन के अंदर मिलेगा, तो 1 रिवोल्यूशन या फिर चक्कर बोल सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू कितनी
360 डिग्री। यहाँ से यदि मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 मिनट। इसको आप लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फिर मैं बात करूं कि 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड यानी 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट के अंदर कितनी होती है, 60 सेकेंड। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोनों आपको माइंड में रखनी है, काम आएगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप थोड़ा सा चलो और भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है इसमें सेंटेजेसिमल सिस्टम। सेंटेजेसिमल सिस्टम के अंदर देखिए, इसके अंदर आपको क्या लेना है, आपको ग्रेड के अंदर होगा कि 1 राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 100 ग्रेड। ये आपको माइंड में रखनी है सारी वैल्यू, ठीक है ना। तो 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 ग्रेड की वैल्यू होती है 100 मिनट के अंदर। फिर 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकेंड के अंदर, जिसको मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके बाद में अपन रेडियन सिस्टम की बात करूं मैं, रेडियन सिस्टम की मैं बात करूं तो रेडियन सिस्टम में क्या होता है, एक सर्किल ले लूं मैं, तो इस सर्किल की जो रेडियस है आर है, और यहां से जो ये भी तो रेडियस है, ये एंगल थीटा, और ये क्या आपकी लेंथ ऑफ आर्क को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे। तो यहां से जो थीटा आएगा उस थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सर्किल, यानी थीटा इक्वल टू एल अपॉन में कितना, आर, एल अपॉन में आर। ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसमें होती है, रेडियन के अंदर होती है। रेडियन को मैंने यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से जो हमेशा वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, यानी ऑलवेज इन रेडियन। यहाँ से हमेशा जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन के अंदर आएगी। कैसे आएगी वो देखना। ये थीटा की वैल्यू क्या आपकी रेडियन के अंदर है। यदि मैं इस यानी लेंथ ऑफ आर्क को 1 यूनिट ले लूं और इसको मैं 1 यूनिट ले लूं, तो देखिए थीटा रेडियन इक्वल टू 1 यूनिट यानी 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो रेडियन में, क्योंकि रेडियन में था तो रेडियन में आ गई, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा नॉलेज। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पर। देखिए अपन डिस्कस करें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की। तो देखिए इसमें क्या है कि एक सर्किल है, उस सर्किल की ये क्या है, सर्क्यूम्फ्रेंस, यानी लेंथ ऑफ आर्क रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यदि इसकी रेडियस आर है तो लेंथ ऑफ आर क्या होगा, सर्क्यूम्फ्रेंस ही होगा। और सर्क्यूम्फ्रेंस सर्किल की क्या होती है, 2 पाई आर परिधि, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना आपका 360 या फिर 2 पाई लिख सकता हूँ ना, 2 पाई। यहाँ से देखिए यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल कितना मिला 360 तो मिला है, इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई। पाई किस में है, रेडियन में। 180 क्या है, डिग्री के अंदर वैल्यू। तो रेडियन को यदि मैं सी से रिप्रेजेंट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से दो रिलेशन आएंगे। यदि मुझे
यहाँ पे यूनिट वाला मेथड लगाऊं तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री, तो यहीं पर रह गया, तो ये किस में आ गया, इन डिग्री के अंदर, किस में आ गया, इन डिग्री के अंदर, ठीक है ना, ये माइंड में आपको रखना है। उसके बाद में इन रेडियन की मैं बात करूं, इन रेडियन की मैं बात करूं तो ये पाई इधर आएगा, तो 180 डिग्री अपॉन में इतना, ये पाई आ जाएगा ना इधर, ये पाई, ये आपका इसमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई सी अपॉन, ये रेडियन के अंदर तो इसको मैं हटा देता हूँ, रेडियन में लिख दिया ना इधर, तो 180 इंटू में कितना, डिग्री मेजर की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी वैल्यू, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। फिर मैं इसकी बात करूँ डिग्री मेजर की, तो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर, ये दोनों फॉर्मूले आपकी बुक में, लेकिन इतना यूज नहीं होगा। अब अपन टेबल के बारे में बात करूं तो टेबल में देखिए, टेबल के अंदर ये सारी डिग्री में वैल्यू आएगी, और फिर नीचे में रेडियन के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और एक और 360 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 360। आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके थोड़ा सा वो देखिए आप, ये 360, 0 डिग्री की रेडियन के अंदर 0, इसकी वैल्यू देखो, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन अपॉन में 180। अब आपको यहाँ पे 30 की वैल्यू लानी है, तो दोनों इक्वेशन में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये तो कितना 30 डिग्री, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये डिग्री नहीं है 30 है ना, डिग्री तो यहाँ का है, तो 30 डिग्री, और इस 30 से ये कैंसिल होगा, कैंसिल आउट होगा, तो कितना पाई/6, तो इसकी वैल्यू कितनी पाई/6। 45 से कैंसिल आउट होगा तो पाई/4, 60 से कैंसिल आउट होगा ये 180, तो पाई/3, और ये पाई/2, और ये आपका पाई, ये कितना 3 पाई/2, और ये कितना 2 पाई। अब आपको ये टेबल मैंने क्यों लिखाई है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपको डिग्री का यूज ही नहीं करना है, आपको 90 डिग्री बोलना है तो उसको पाई/2 रेडियन के अंदर ही बोलना पड़ेगा। आप 10th क्लास तक बोल के आ गए हैं, लेकिन इसके बारे में आपको रेडियन के अंदर डिस्कस करेंगे इसमें, तो अपन रेडियन के अंदर ही यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आप नोट डाउन कर लेना। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के। फर्स्ट में क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर के अंदर, यानी इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर के अंदर। तो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए इसको कन्वर्ट करता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 40 डिग्री 20 मिनट को सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी की यूनिट क्या है, अलग अलग है, इसकी यूनिट डिग्री है, इसकी यूनिट मिनट के अंदर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब ये दोनों क्वांटिटी ऐड कब होगी, जब इनकी यूनिट सेम आ जाए, मात्रक सेम आ जाए, ये डिग्री और ये भी डिग्री में, तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए 40 डिग्री प्लस, इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ, अपन जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट, तो यहाँ से 1 मिनट इक्वल टू कितना आएगा 1/60, 1/60, ये डिग्री के अंदर आ जाएगी वैल्यू। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 20 की, तो यहाँ पे आप लिखो तो लिख देना 20 इक्वल टू 20/60 मिनट। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ इधर और इधर 20 से मल्टीप्लाई किया,
या फिर आप यहीं से पे लिख दीजिए कि 20 इंटू 1 मिनट की वैल्यू कितनी, 1/60 डिग्री, ठीक है, और ये डिग्री में आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए ये 40 डिग्री प्लस ये डिग्री है, आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री में। ये कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू किस में, डिग्री में। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब दोनों की यूनिट सेम आ गई, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो दोनों का एलसीएम कितना, 3। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3। तो ये 120 प्लस में 1 डिग्री इक्वल टू 121/3 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन अपॉन में, या फिर रेडियन लिख देना आप, ठीक है, 180 रेडियन होता है ना, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे रेडियन इससे रिप्रेजेंट किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 121/3 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने ये वाली क्वांटिटी बाहर निकालूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है, पाई अपॉन में 120, पाई अपॉन में 120, ये आपकी रेडियन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए तो 121, ये कटरा नहीं होगा शायद, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 540, और ये आपका पाई के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपकी ये रेडियन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी 40 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 अपॉन में 540 पाई रेडियन के, किसमें कन्वर्ट कर रहे थे कि इस वैल्यू को रेडियन में, तो रेडियन में आ गई ये वैल्यू। अब एक अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई रेडियन के अंदर वैल्यू देती है, उसको डिग्री में कैसे मेजर करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अपन करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। देखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल फर्स्ट अपन कर लिया था, एग्जाम्पल 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं ये दोनों एग्जाम्पल, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 6 रेडियन को डिग्री में मेजर करना है आपको, तो मैं ये जानता हूँ कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है, ये जानते हैं। तब अब आपको वैल्यू निकालनी है 6 रेडियन की, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 48, 1000 पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 22 इंटू में 7, 22 अपॉन में 7 है, ऊपर चला जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, आपकी डिग्री के अंदर आ जाएगी, ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा तो 11, और ये कितना 540 इंटू 7, 540 अपॉन ये 11, ये डिवाइड अपॉन में 11 डिग्री, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 8, और ये 28, 5 7, ये आ जाएगा आपका 35, 2 37 अपॉन में 11 डिग्री, ठीक है ना। तो ये डिग्री में आ गई, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, इसको आपको मिनट सेकंड तक निकालना है, इसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको अपन कन्वर्ट करूं तो क्या ले सकता हूं, 1780 को 11 से मैं डिवाइड करूं तो कितना 3, ये कितना 4, 44, 4, ये कितना 403, तो ये 3, यानी कितना आएगा रिमेनिंग, यानी जो रिमाइंडर है वो 7 आ गया। तो इसी वाली क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ कि 3437/11 डिग्री, और अब इसके बीच में प्लस लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 434 प्लस ये डिग्री लगा दूँ, और ये 7/11 डिग्री। अब अपन ये जानते हैं कि 343 डिग्री प्लस 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो ये 60 मिनट इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी किस में आ जाएगी,
मिनट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अपन जानते ही है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 343 डिग्री प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा तो 420 अपॉन में 11 मिनट। इसी को लिख सकता हूँ मैं 343 डिग्री प्लस ये कितना आएगा, देखो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, देख लो कर लो कि 420 को मैं 11 से डिवाइड करूँ 33, 3 आ जाएगा। और ये कितना 12 में से 3 9 90 38 हो गया और 2, ठीक है ना। तो कितना आएगा 38, 2/7 11 मिनट है ना, ये लीजिए। अब इसी क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 343 डिग्री प्लस 38 मिनट। देखो इसको लिखा था इस फॉर्म में, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, प्लस 2/11 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को लिख सकता हूँ मैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ये कितना आ जाएगा आपका 180/11 सेकेंड। और इसी को लिख सकता हूँ मैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस कितना आ जाएगा ये 1/8 डिवाइड नहीं होगा 0.80 और 80 यानी 7, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि 343 डिग्री 38 मिनट 10.7 सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी 6 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये 6 रेडियन का अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने का। अब अपन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इनके क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में आपको निकालना है कि डिग्री गिवन है, आपको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसमें एक चीज़ आई है माइनस वाली, आपको माइनस में डाउट यानी एकदम भी डाउट नहीं रखना है कि जैसे आपने पॉजिटिव वाला किया था 40 डिग्री 20 मिनट वाला, वैसे सेम करना है आपको। और फिर लास्ट में क्या लगा दो यहाँ पे माइनस। तो देखिए सबसे पहले 40 डिग्री 70 मिनट की मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ ना कि 47 डिग्री प्लस इस 30 मिनट को लिख सकता हूँ मैं 30/60। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाया हुआ पूरा ये डिग्री में, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 यानी 47 डिग्री प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और आप कर सकते हो वैसे, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम कितना 2, यहाँ पे कितना 494 प्लस 1, ये डिग्री के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को मैं क्या ले सकता हूँ 95/2, ये डिग्री के अंदर है। अब डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करूँ तो मैं जानता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है π/180, ठीक है ना, रेडियन, ये रेडियन में आ जाएगा आपका। तो 95/2 इंटू, तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू π/180 इंटू रेडियन, क्लियर बात। पाई की वैल्यू कितनी, तो 95/2 इंटू 22/7 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये देखिए इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। पाई में रहने दो ना आप, ठीक है ना, इसको पाई में रहने दो, ठीक रहेगा, ठीक है, पाई में ही रहेगा। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका 95 पाई अपॉन में ये कितना 18 दूनी 36, ये हो जाएगा। शायद 90 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर। लास्ट में अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 90/70। तो कट तो रहा है इस
ठीक है ना, कितने से कटेगा देख लो, 5 से कटेगा। तो इसको मैं 5 से ये 90 हो जाएगा, इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा वो देखिए, 7 और 2 72। तो ये तो माइनस था, तो इसको अपन बाद में अप्लाई कर देंगे। तो 90 पाई अपॉन में 72। अब माइनस था तो ये माइनस लास्ट में आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ, इसकी कर लो। इसकी मैं बात करूँ तो मैं ये जानता हूँ कि रेडियन में कन्वर्ट करूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। इसी वाली क्वांटिटी की दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 520 इंटू में 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू ये कितना 520 रेडियन, ये आ जाएगा। अब देखो ये 1 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 520 डिग्री। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, और 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 9 और ये 26। कितनी वैल्यू आ गई, 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो देखिए सेकंड पार्ट को भी पार्ट के अपन डिस्कस करें। सेकंड में ये जो माइनस वाला कर लेते हैं अपन। देखो माइनस के अंदर आपका -4 है, तो 4 रेडियन की मैं बात करूँ तो 4 रेडियन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 180 अपॉन में पाई, ये डिग्री में है। ठीक है, और इंटू में 4 है तो ये 4 लीजिए, ये वैल्यू सारी आ जाएगी आपकी। या फिर ऐसे ले लो आप कि ये 1 और ये आपका। ठीक है, दोनों तरफ 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22, 7 अपॉन में 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 4, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 11 और ये 2। तो 4 रेडियन इक्वल टू ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, ठीक है, और ये 0 अपॉन में 11 डिग्री। अब डिवाइड कर दो तो 2592, 0 को डिवाइड करना है 11 से तो कितना 22, ये 2 लीजिए, ये कितना 3 और ये 22 वापस, फिर 0 1 और ये 100 99, तो ये 99 यानी 9 आ जाएगा। और रिमेनिंग वैल्यू कितनी, यानी रिमाइंडर कितना 1/11। तो इसी वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2291 1/11 डिग्री। और इसी को लिख सकता हूँ मैं 229 डिग्री प्लस 11 अपॉन में 1 अपॉन में 11 डिग्री। 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 को क्या लिख सकता हूँ 60 अपॉन में 11 मिनट। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 मिनट। अब इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी वैल्यू को लिख सकता हूँ मैं 229 डिग्री प्लस कितना 55, तो 5 मिनट, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 5 अपॉन में 11 आपका ये आ जाएगा मिनट में। ठीक है, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस में 5 अपॉन 11 मिनट। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, अब ये भी फंक्शन में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी आपकी मिनट के अंदर। तो 229 प्लस 5 मिनट प्लस ये कितना आ जाएगा 300 अपॉन में 11 सेकेंड। ठीक है, अब उसको क्या 300 है ये, उसको डिवाइड कर दूँ, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा तो देखिए मैं कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये वैल्यू आएगी 27.77, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट
प्लस 27.27 सेकेंड, ठीक है ना। अब माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो 229 डिग्री 5 मिनट 27.27 मिनट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आंसर देख लेता हूँ इसका, ये 29 आ रहा है, तो लास्ट में मिनट सेकेंड वाला है फिर, तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और इनमें से एक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए यहीं पे कर लेते हैं इसको। आपकी जो वैल्यू गिवन है आपको 5 में ये वैल्यू गिवन है, इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, ये रेडियन के डिग्री के अंदर है, ये रेडियन के अंदर है, तो 5 में 3 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू देखो, ये रेडियन है तो ये 1 रेडियन हो गया पूरा, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 में पाई से पाई कैंसिल आउट, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 300 डिग्री, ये डिग्री में वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। अब आप वीडियो को पॉज करके ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड पे। देखिए अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें लिखा है कि 1 व्हील मेक 360 ड्यूरेशन इज 1 मिनट, ठीक है ना। तो आपको जो नाम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई इन 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 मिनट के अंदर जो व्हील है मेड बाई व्हील इन 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 360, ठीक है ना। तो इसके अंदर 360 है ये, क्वेश्चन है इसमें 360 है ना, 360 है डिग्री नहीं है, 1 मिनट के अंदर इतना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय 1 व्हील इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए 360 अपॉन में 6 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 60 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो ये 6 रिवोल्यूशन हो जाएंगे आपके। अब अपन जानते हैं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, किसमें होता है देखो, हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर है 6 है, तो 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो 6 रिवोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पाई इंटू में 6 कितना 12 पाई रेडियन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपन उसकी बात करूं तो देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेन्ड बाय सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ द रेडियस, यानी अगले ने ये बोला है कि एक सर्किल है, सर्किल से ये आर्क ले लूँ मैं, तो इस आर्क से जो एंगल मेड हो रहा है यहाँ पे वो आपको किस में निकालना है, डिग्री मेजर के अंदर वैल्यू निकालनी है, जिसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, और जो आर्क आपकी वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो अपन ये जानते हैं कि आर्क रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो थीटा की वैल्यू किस में आएगी रेडियन में आएगी, वो आएगी कितनी L अपॉन में 100, यानी L अपॉन में R, L की वैल्यू 22 अपॉन में 100, ठीक है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी रेडियन के अंदर आ जाएगी। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22 अपॉन 100 रेडियन इक्वल टू कितना लिखेंगे इसको 180 अपॉन में पाई डिग्री, ठीक है ना, ये किसमें डिग्री इनटू में 22 अपॉन में 100, ठीक है ना, कि 1 रेडियन की वैल्यू ये है, 22 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी को लिख सकता हूँ मैं 122 डिग्री अपॉन में 22 अपॉन 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 लीजिए, मल्टीप्लाई में कौन है
22/100, ये डिग्री इस साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरे के साथ में आ जाएगा। इस 10 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 22 से ये 22 कैंसिल आउट, और ये वाली वैल्यू इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 5 और ये आएगा आपका 2 से करेंगे तो 9, 9 7 63/5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री के अंदर। क्लियर बात। अब इसको आगे कन्वर्ट करेंगे, तो आगे मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कितना लिख सकता हूँ, 1 3 2 12, और ये आ जाएगा आपका 12 तो आ गया ना, रिमेनिंग वैल्यू 3/5, 3/5 ये डिग्री में आ जाएगा। और इसी को लिख सकता हूँ मैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू में कितना 60 मिनट, तो ये वाली पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट। तो 12 डिग्री प्लस कितना 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 12 36 मिनट में, इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ मैं 12 डिग्री 30 मिनट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इस पे। देखो, इन ए सर्किल, इन सर्किल ऑफ डायमीटर, तो एक सर्किल है उसका डायमीटर आपको गिवन है, ये मान लीजिए इसका डायमीटर कितना है 40, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई आपकी। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ कितनी है आपकी, ये लीजिए वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क ये निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये एल, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो इस थीटा की वैल्यू देखो, ये रेडियस 20 है तो ये रेडियस भी क्या होगी 20 होगी, और ये भी 20 है। कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका, इक्विलैटेरियल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटेरियल ट्राइंगल के अंदर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, हर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, और 60 को मैं चेंज करूँ रेडियन के अंदर तो π/3, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब मुझे एल निकालना है, तो देखो थीटा इक्वल टू कितना होता है L/r, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, एल निकालनी है, आर की वैल्यू 20, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इधर मल्टीप्लाई 20 π/3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पाई की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो कि मैं L इक्वल टू 22/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7, या मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल देना, डिवाइड करना है। देखो 440 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 21 से डिवाइड करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 3 4 5। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में। क्वेश्चन 6 के अंदर है, इफ टू सर्किल है, ये आपका फर्स्ट सर्किल है और यहाँ पे मैं सेकंड सर्किल की बात कर लेता हूँ। आर्क ऑफ द सेम, यानी आर्क तो क्या है सेम है दोनों की, एल, लेंथ ऑफ आर्क क्या है सेम है। सबटेंड द एंगल 60, ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है 6 थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। द सेंटर, ठीक है ना, द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द देयर, ठीक है ना, इनका रेडियस आपको निकालना है। तो ये R1 होगी और इसकी रेडियस R2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूँ मैं थीटा की, ये 60 डिग्री है, रेडियन में निकालें तो रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है π/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 75 डिग्री की 5, इसको निकालो तो 5 π/12 आ जाएगा। देखो कैसे आई कि π/180 को मैं 75, ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा तो ये 12 और ये आपका 5।
ठीक है ना, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए L इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर। अब थीटा 1 है R1 है, L इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। L तो सेम है ना दोनों में, यहाँ से L इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन में 3 R1, और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी है 5 पाई अपॉन 12 R2। ये L और ये L देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की ये वाली साइड इक्वल है तो ये अपने आप इक्वल होगी। तो लिख सकता हूँ मैं पाई अपॉन 3 R1 इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 R2। इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, इस 3 से ये 4 कैंसिल आउट, यानी वैल्यू R1 इक्वल टू 5 अपॉन 4 R2। इसी को लिख सकता हूँ मैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 अपॉन 4। ये आपकी आंसर आ जाएगा। और इसी को आगे आप लिखना चाहो तो R1 और R2 का जो रेशियो मिला आपको वो 5:4 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। इसका जो 7th क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग। अब देखो पेंडुलम क्या होता है, सपोज ये क्लॉक है, इस क्लॉक के यहाँ पे एक पेंडुलम होता है, इसे ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव। तो इस सर्किल को मैं लेना, यानी जो आपकी क्लॉक है उसको मैं एक सर्किल लेके चलूँ तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई क्या। तो इस पेंडुलम की जो स्विंग है, इफ द लेंथ वो कितनी है R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, एंड टिप डिस्क्राइब, यानी ये जो आर्क मूव कर रही है ये इधर मूव करेगी या फिर इधर मूव करेगी, उनकी आर्क दे दी। तो इसकी रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट के अंदर जो लेंथ आर्क की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या आपको, एंगल निकालना थीटा। तो L अपॉन में R, L अपॉन में R, यानी L की वैल्यू 10 अपॉन में 75 कैंसिल आउट होगा तो 2 अपॉन में 15 एंगल, यानी रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि रेडियन देता है ये सारी वैल्यू। थीटा हमेशा आपको किस में देगा वैल्यू, रेडियन के अंदर। सेकंड निकालें तो सेकंड में देखिए थीटा इक्वल टू L की वैल्यू 15, R की वैल्यू 75, 1 अपॉन में 5 रेडियन आ जाएगा। थर्ड की मैं बात करूँ तो थीटा इक्वल टू L की वैल्यू 21 और R कितना है 75, कैंसिल आउट करोगे आप कितने से, 3 से कर दो तो ये तो 7 और ये 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, देखो 3 से करेंगे तो 2 और 5 25 रेडियन। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आप इनको नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।